हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है तारीख 8 मार्च, लेकिन अभी तक हमारी सीटेट की आंसर की नहीं आई है। लेकिन वेट करते करते हम लोग परेशान हो गए, पता नहीं कब ये आंसर की आएगी। जहाँ तक मेरा एजम्पशन है, कहीं ना कहीं सीबीएसई लगता है कि भाई बिजी है, तभी आंसर की आने में इतना डिले हो रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है, ऐसा हो ना हो, लेकिन मेरा जो एजम्पशन है, आप लोगों को पता है कि अभी 10th 12th की एग्ज़ाम हो रही है और उसकी कॉपिंग चेकिंग हो रही है। जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ा रही हूँ, उस स्कूल के बहुत सारे टीचर जो हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, वो कॉपी चेक करने में जा रहे हैं। सीबीएसई का मेल आ रहा है कि आप आइए कॉपी चेक कीजिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सीबीएसई अभी बिजी है कॉपी चेक करवाने में। तो हो सके इसके वजह से हमारा सीटेट का रिज़ल्ट में डिले हो रहा है, या फिर जो बिहार में जो 2 सेंटरों पर एग्ज़ाम नहीं हुआ था, उनका एग्ज़ाम 1 मार्च को हुआ, उस एग्ज़ाम को हुए 7 दिन हो गए हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग जोड़ा जाए, आपको प्रीवियस अगर ऑफिशियल आंसर की देखेंगे तो 15-20 दिन के बाद आंसर की आता था। तो हमारा एग्ज़ाम हुए तो काफ़ी दिन हो गया, लेकिन उनके हिसाब से देखा जाए तो उनका अभी 1 मार्च को हुआ है। और अगर 1 मार्च के अकॉर्डिंग जोड़े तो 15 दिन, 15-16 मार्च को लगभग हो रहा है। तो उस हिसाब से क्या पता 15 मार्च के बाद सीबीएसई सीटेट का रिज़ल्ट दे। लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये जस्ट हमारा एजम्पशन है, मुझे जैसा लग रहा है। क्योंकि अभी हमारे स्कूल से रोज़ 1 लोग 2 लोग जा रहे हैं सीबीएसई की कॉपिंग चेक करने में। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि सीबीएसई बिज़ी है कॉपी चेक करवाने में, इसलिए रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, या फिर कोई और वजह है। खैर जो भी हो, लेकिन रिज़ल्ट आ जाए जल्द अज जल्द, क्योंकि जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो एक चीज़ें जो माइंड में स्टक है अभी तक कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, रिज़ल्ट हमारी आएगी कि नहीं आएगी, ये चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये चीज़ें क्लियर हो जाती। अगर होना हो, अगर रिज़ल्ट होना है, अगर हो जाता तो फिर यूपी टेट की तरफ हम लोग नहीं भागते। और अगर नहीं होना होता, नहीं होगा रिज़ल्ट, तो कम से कम ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो हम कम से कम यूपी टेट की तैयारी जो है वो ज़ोरों शोर से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी हम लोग भी मतलब सस्पेंसन में है कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, इस वजह से तैयारी नहीं हो पा रही है। फिर से फेस्टिवल भी चल रहा है, आप लोगों की भी फेस्टिवल अभी ख़त्म हुई है, हमारा रमज़ान 1 महीने का चलता है, आप लोगों को पता है। फिर उसके बाद ईद होगी, तो कुछ इधर हम लोग फेस्टिवल में बिज़ी हो जा रहे हैं, और कुछ रिज़ल्ट ना आने की वजह से भी थोड़ा सा माइंड नहीं कर रहा है पढ़ने का। खैर यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि अभी मैं यूपी टेट का मैंने अभी प्रिपरेशन एकदम मैंने अभी छोड़ दिया है, क्योंकि सीटेट का अब रिज़ल्ट के बाद ही मैं जो करूँगी। यहाँ पे मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रही हूँ। तो आपको पता है कि एसएससी की भी मैं तैयारी करती हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे रीजनिंग के एसएससी में रीजनिंग भी आता है। तो यहाँ पे मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रही हूँ, उन क्वेश्चनों को कर रही हूँ जो मतलब क्वेश्चंस तो इजी ही है, रीजनिंग में ज़्यादातर इजी ही होता है, लेकिन इजी को भी आपको हल्के में नहीं लेना है। तो एसएससी की भी अभी मैं सोच रही हूँ कि जब तक सीटेट का ना आए तब तक एसएससी वाला ही 2 से 3 घंटा मैं पढूँ। हालांकि अगले सीटेट की भी मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मैं सच बताऊं तो 2 से 3 दिन मैंने अगले सीटेट का मैंने पढ़ा है, लेकिन अब दिल नहीं कर रहा है। और तब तक दिल नहीं करेगा जब तक रिज़ल्ट ना आ जाए। तो आप लोग भी अपनी राय बताएं कमेंट सेक्शन में, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसी ही फीलिंग आ रही है, या बस मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि रिज़ल्ट जब आ जाता है तो चीज़ें क्लियर हो जाती है, तो भाई पढ़ने में भी मन लगता है। इसलिए मैंने यूपी टेट को भी छोड़ दिया है, सी टेट को भी छोड़ दिया, एकदम मैंने छोड़ दिया है कि नहीं, जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगी मैं आगे के लिए प्रिपेयर नहीं करूँगी। और आगे के लिए अब इसलिए मैं एसएससी की कर रही हूँ, मैथ्स में कर रही हूँ। तो मैथ्स तो भाई चाहे आपका यूपी टेट देना हो, सी टेट देना हो, बीपीएससी टीआरई 4 देना हो, जो भी देना, मैथ्स तो हर जगह पूछा जाता है। रही रीजनिंग की, रीजनिंग भले ही आपका टेट में काम ना आए, चाहे वो सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो, लेकिन जब आप वैकेंसी वाला एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो बिहार का हो चाहे वो यूपी का हो, किसी भी वैकेंसी में रीजनिंग भी पूछी जाती है, मैथ्स पूछा जाता है, जीएस जीके पूछा जाता है। इसलिए मैंने सोचा है कि अभी का जो मैं 2 से 3 घंटा जो प्रिपेयर कर रही हूँ, वो सी टेट और यूपी टेट को ना देकर मैं अपनी एसएससी वाली चीज़ें पढूँ, ताकि आगे की मेरी तैयारी होगी। और रीजनिंग मेरी कंप्लीट है, यहाँ पे जस्ट मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ। जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो पा रहे थे, जो क्वेश्चंस टफ थे, उन क्वेश्चनों को मैंने लिया है और लेके मैं सोच रही थी कि हाँ, इन चीज़ों को मैं सॉल्व करूँ। और उसके बाद आप जाहिर सी बात है मैथ्स को करना ही है। मैथ्स आप कितना भी कर ले तो ऐसा लगता है कि कम ही हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि
मैथ्स को करूं, एसएससी वाले ही मैथ्स को करूं, क्योंकि एसएससी वाले मैथ्स का ये नहीं कहूँगी कि बहुत हाई लेवल का होता है, लेकिन जो टीचिंग लाइन में जो मैथ्स पूछे जाते हैं उससे लेवल उसका थोड़ा सा टफ रहता है। तो अगर मैं एसएससी वाले मैथ्स करती हूँ तो मेरा टेट में भी काम आएगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, टेट और टेट का भी मैंने क्वेश्चन एनालिसिस किया था। तो टेट में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन है, परसेंटेज का जो क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा इजी लेवल का है। लेकिन आपके एसएससी में ये नहीं कि बहुत टफ है, मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे वो ठीक लगता है, अच्छा है लेवल। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उनके लिए वो टफ हो सकती है। तो वो चीज़ें मैं कर रही हूँ। अगर हाँ, मैं एक बात आपको और बताते चलूँ कि अगर आपको टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसकी मैं जितनी भी क्वेश्चंस होंगे टेट से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन को, जितने भी PYQ होंगे, सारे क्वेश्चंस को मैं करा दूँगी। और अगर BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 के भी क्वेश्चंस आपको मैथ्स वाले सेक्शन का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो उसके भी सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगी। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है, जहाँ तक मैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करती हूँ तो मैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले क्वेश्चन पेपर को देखती हूँ। तो मैं ये देखती हूँ 2-3 साल का क्वेश्चंस उठाकर कि बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही टाइप के रिपीटेड होते हैं, एक ही टाइप का पैटर्न पूछा जाता है, बस क्या होता है, सिली चेंजेस होता है। तो अगर उस चीज़ पे आप पकड़ बना लें और उससे रिलेटेड काफ़ी सारा क्वेश्चंस मैथ्स का कर लें तो कहीं ना कहीं आप मैथ्स में स्कोर अच्छा कर पाएंगे। और आपको पता है कि मैथ्स वाले सेक्शन में अगर स्कोर आपने अच्छा कर लिया, बाकी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका हर सब्जेक्ट अच्छा होता है लेकिन मैथ्स की वजह से मार खा जाते हैं। और मेरा थोड़ा सा GK GS वाला पोर्सन कमज़ोर है, इंग्लिश भी मेरी ठीक है, मैथ्स भी मेरा ठीक है, तो मैं GS GK वाले पोर्शन से थोड़ा सा SSC में मैं उसी में मार खा जाती हूँ। हालांकि मैं GS GK भी अब तैयारी कर रही हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मैथ्स के सारे PYQ चाहिए तो मैं करा दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।